हेलो स्टूडेंट्स, एक न्यू वीडियो के साथ मैं अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में हूँ। मैंने जो इस बार टॉपिक लिया हुआ है वो लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको मैंने जो लेवल रखा हुआ है यहाँ से यहाँ पर, वो मैंने सभी कंपटीशन को ध्यान में रख के लिया हुआ है। जिन कंपटीशन में ये वाला टॉपिक रहता है, इसको जो 12th वाले बच्चे आईआईटी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनको भी ध्यान में रखा गया है। एमपी टेट वर्ग एक पीजीटी का जो आने वाला एग्जाम है उसको ध्यान में रखा गया है और इनके इक्विवेलेंट जिन एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूड है उन सभी में समान रूप से उपयोगी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कंसेप्टों को मैंने इसमें समावेश किया हुआ है आपके लिए। एक एक प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारे शामिल हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे में निरंतर जो वीडियो इस पर डाल रहा हूं मैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, आप उनको निरंतर देखें और तैयारी करें। लेते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे फर्स्ट ही मैंने लिया हुआ है यहां पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 विल बी। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो, तो ये ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2a, 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नन ऑफ दीज आपको दिए हुए हैं। अब आप लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो जरा, ये आपको कहीं पे दिया है, इनमें से कोई सा नहीं मिल रहा, तो अब ये आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्या लगाओगे? ये नन ऑफ दीज लगाओगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें ये इरेशनल टर्म हमारा न्यूमरेटर में है। वैसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्यों है? क्योंकि हम क्या है, जब भी इरेशनल नंबर होती हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर में लाते हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन हमें कैसे दिए हैं? अपॉन में भी दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। तो मैंने सुविधा के लिए कोई एक वैल्यू ले ली, जैसे सपोज करो मैंने कौन सी ले ली है, इसको मैंने डी लिख दिया सुविधा के लिए और प्लस लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी। ये बन गया मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये d हो जाएगा और 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी। अब ये तो हो गया मेरा b स्क्वायर और d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी। देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका ये, और माइनस माइनस प्लस तो कितना बन जाएगा, 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी। ये 2a से इसको 2a को कैंसिल कर दो तो क्या बच गया, 2c। तो क्या बचेगा, 2c अपॉन माइनस बी माइनस रूट डी। तो मैंने जब प्लस लिया था तो कितना आएगा, माइनस, और माइनस लेंगे तो प्लस। यहाँ पे हम प्लस माइनस या माइनस प्लस तो कोई भी लगा सकते हैं, तो कितना आएगा, 2c। तो देखिए 2c ये दिया है और माइनस बी प्लस माइनस रूट ये मेरा डी दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप क्या करें, इस फॉर्मूले को जब भी लिखें तो इसके साथ में इसको और रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट ये लिया है मैंने, इफ कर्व y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 टचेज एक्स एक्सिस एट 1,0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन 2abc इक्वल। ये वक्र दिया है, यानी द्विघात दिया है मैंने क्वाड्रेटिक। ये एक्स अक्ष को 1,0 पर स्पर्श करता है ये वाला। तो अब बताइए जरा कि ये मेरी एक्सिस है, ये पैराबोला होता है, ये टच करेगा, ये होगा या ये वाला। तो ये जो पॉइंट है मेरा 10 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 0 इक्वल, इसमें 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का इंटू किया तो 1, तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आ गया 0 आ गया, ये वाला मेरा। अब मुझे ये वाला दिया है, आपको मालूम है कि एक स्टैंडर्ड अपनी आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, बहुत जगह यूज होती है, और किसी दिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो पूरी 1 घंटे का वीडियो इसी आइडेंटिटी के ऊपर और इसके जो रियल टाउन पर रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब मेरे को क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना है 0, तो मेरा क्या बन गया यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। तो यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल आ जाएगा 3 ए बी सी। ए बी सी से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा यहां पे चला जाएगा, तो ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी। अब मैंने क्या दिया है आपको 2 दिया है, तो यहां से मेरा रिजल्ट क्या कर दूंगा मैं, दोनों साइड किससे डिवाइड करूंगा बताइए जरा 2 से। तो ए बी सी को मैंने यहां पे लेके आ गया, तो ये आ गया ए बी सी और ये मेरा क्या बच गया 3। अब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो आंसर क्या बना मेरा 3/2 आंसर इसका हो गया। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन 2 ए बी सी इक्वल कितना आ जाएगा 3/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, if equation ax square plus bx plus c equal 0 and bx square plus cx plus a equal 0 has one root common and a not equal 0, then ये मैंने आपको दिया हुआ है इतना, ये वाला इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो इक्वेशन दी है मैंने 1 रूट कॉमन वाली, यदि हम कॉमन रूट अल्फा लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन दिए मेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और क्या लिखा हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। देखो तीनों में दोनों में कोफिशिएंट एक जैसे दिए। तो अब आप देखो वाई इंस्पेक्शन अपन क्या कर सकते हैं कि निश्चित रूप से क्या होगा इसके अंदर x बराबर 1 रखूं मैं, कितना रखूंगा x इक्वल 1। तो देखिए जरा यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 बी प्लस सी प्लस ए इक्वल 0, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इसका एक रूट जो कॉमन है वो कौन सा होगा x इक्वल 1 होगा। ये x इक्वल 1 इसमें रख दिया तो हमें क्या मिल गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, इससे b प्लस सी प्लस ए इक्वल 0 ये वाला मिल जाएगा। अब आप देखिए जरा यहां से a प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा माइनस सी, बी प्लस सी इक्वल माइनस ए, सी प्लस ए इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का बी। अब मैं इसमें वैल्यू रख दूं यहां पे, अभी ठीक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी की जगह बन जाएगा माइनस सी का क्यू माइनस ए का क्यू माइनस बी का क्यू अपॉन माइनस सी माइनस ए और माइनस बी। तो ये आ गया, क्रम से लिख देता हूं। देखो एक माइनस अंश में आएगा और एक माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी, ये कन्वर्ट हो गया। और तुम्हें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है, तो इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी थी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3 ए बी सी होता है, ए बी सी से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आएगा अपना 3। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक स्टैंडर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेकर के आपको इसमें बताया है और इसका एक रिजल्ट इसी में बताऊंगा। ये दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मोड एक्स प्लस 2 इक्वल 0 के वास्तविक मूलों की संख्या होगी। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी ऑप्शन 2 4 0 1। अब आप थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अन्य टॉपिकों के साथ मिला करके बहुत सारे क्वेश्चन पूरे कैलकुलस के साथ बना के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इन सब के लिए क्या होना चाहिए, हमें इसका जो बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यदि इसके रूट रियल है तब
यदि ए बी सी अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस हैं, तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं। और यदि ये कैसे हो, प्लस प्लस माइनस हो, यानी ए और सी का साइन अपोजिट हो, तो एक प्लस होता है एक माइनस। और यदि इनके साइन तीनों के एक जैसे यानी सभी प्लस में होते हैं, तो दोनों रूट इसके नेगेटिव होते हैं। ये आप इसमें याद रखोगे। अब मैंने जो इक्वेशन आपको क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ध्यान रखोगे, एक्स स्क्वायर और मोड एक्स का स्क्वायर ये दोनों बराबर है, मैंने नहीं दिया, तो इसका मतलब ही ये है मेरा यहाँ पे मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मतलब है यहाँ पे। अब इसमें देखो जरा, इसके कोफिशिएंट देखो, यहां से प्लस माइनस प्लस कोफी साइन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके जो रूट हैं वो दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यानी और रूट कुछ में आएंगे मोड में, यानी मोड एक्स की जो वैल्यू है दोनों पॉजिटिव ही आएंगी। जो भी वैल्यू, अभी वैल्यू तो मैं बता ही दूंगा आपके लिए। तो अब जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या होता है, यदि गुणांकों का योग शून्य के बराबर हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो एक रूट इसका 1 होता है और दूसरा c अपॉन a होता है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गुणांकों का योग शून्य के बराबर है तो एक रूट 1, दूसरा c अपॉन a होता है, जो आगे अपन यूज करेंगे। तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 0 है, तो मोड एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, और c अपॉन a करोगे तो 2 अपॉन 1। तो ये क्या रही है, देखो दोनों पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कठिन इक्वेशन है तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो वास्तविक मूलों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन है, यानी मोड एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब ए मोड को हटाओगे तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यानी मोड एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। इसमें 2 थी तो 4, तो आंसर क्या होगा मेरा 4। यानी ऐसे क्वेश्चन में अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। यदि इसके मूल वास्तविक यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तब इमेजिनरी के लिए नहीं, तो कितना हो गया 4। अब यदि इसी क्वेश्चन में, या ये वाला ले लिया पहले, इसको समझ लो, इसमें कैसे दिए मैंने, देखो जरा, प्लस प्लस प्लस, तो निश्चित रूप से इस इक्वेशन में मोड एक्स की दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। इसके दोनों रूट कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये मोड एक्स इक्वल -1 और -2, तो इसका मतलब ये है कि मोड एक्स तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें मोड एक्स की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे मोड एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 0। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या कर देता, जैसे मोड एक्स स्क्वायर ये वाला, अब ये मैंने क्या कर दिया, 3 मोड एक्स माइनस 2 इक्वल 0, ये कर दिया मैंने। मान लो यहाँ पे ये वाला, इसका साइन भी चेंज कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग में 1 और -2 के लिए लेंगे। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पर कितना कर देता हूं इसको, मोड एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स -2, ये कर दिया। अब देखो जरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी रियल रूट है। अब आप देखो जरा, इसमें प्लस प्लस माइनस, तो आपको मालूम है मूलों का गुणनफल कितना आएगा, c अपॉन a करोगे तो नेगेटिव, यानी मोड एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मोड एक्स नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मोड एक्स की केवल एक वैल्यू क्या आएगी, मेरी पॉजिटिव आएगी, तो x इक्वल प्लस -1, तो नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे। अब मेरे इस इक्वेशन के लिए आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे मैंने तीनों केस बता दिए, जब मोड एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, यानी प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आ रहा है, तो इसका आंसर होता है 4। यदि सभी प्लस में हो या सभी माइनस में, तीनों, तो फिर आंसर होता है 0। और प्लस प्लस माइनस यानी ए और सी के साइन अपोजिट साइन के होते हैं, तो इसका आंसर कितना होता है, 2 के इक्वल होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने तीनों तरह का इसमें समावेश कर दिया। नेक्स्ट, ये देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 के मूल होंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। यदि इसके गुणांकों का योग शून्य के बराबर है, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0, ये वाला, तो एक रूट 1 होता है और दूसरा कितना होता है, c अपॉन a। क्योंकि
यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 दिया है मेरे को, ये वाला है। तो ये कब मिलेगा? जब इसमें x बराबर 1, तो x इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक मूल कौन सा हो गया? 1। और मान लिया दूसरा रूट मेरा बीटा है, तो मूलों का गुणनफल कितना होगा? c अपॉन a। तो बीटा इक्वल कितना हो जाएगा? c अपॉन a। तो यहां से देखिए जरा, एक रूट 1 होता है और दूसरा कितना होता है? c अपॉन a। अब इसमें ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर कोफिशिएंट कौन कौन से हैं मेरे? देखिए जरा, b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे हम इसको तो 0 आएगा। तो ये लिखा हुआ है गुणांकों का योग बराबर 0, इसलिए मूल एक 1 होगा और दूसरा c अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, यानी सम ऑफ द कोफिशिएंट इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स विल बी 1 कॉमा c अपॉन ए। सी की वैल्यू a माइनस बी है और इसकी a की है b माइनस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसी को फिर से क्वेश्चन को लूंगा, पहले इसको लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, आप देखिए जरा यहां से, ये वाला क्या दिया है? बस मैंने थोड़ा सा इसमें a का, इसमें b का, इसमें c का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताइए जरा, देखो इसका कोफिशिएंट a इंटू बी माइनस सी, b इंटू सी माइनस ए और c इंटू ए माइनस बी मैंने लिया हुआ है। तो इनका सम करेंगे हम तो कितना आएगा? 0। इसलिए इसके मूल कौन से आएंगे? एक 1 आएगा और दूसरा c अपॉन a करोगे तो कितना लिखा हुआ है? देखो c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी और a की वैल्यू लिखी है a इंटू बी माइनस सी। इसके मूल तो ये हो गए। अब मैंने दिया था कि ये मूल कैसे हैं? बराबर हैं, तो मैं इसको बराबर कर देता हूं यहां से। तो अब इसका ये कितना आ जाएगा? यहां से a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल आ जाएगा a अपॉन सी आ जाएगा। इसको और आप सॉल्व कर दीजिए इसी को, तो ये आ जाएगा b इक्वल आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी आएगा। ये होती है हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कंडीशन। यदि 3 नंबर्स हैं, देखो a b c, आपको मालूम है कि ये AP में होती हैं। किसमें? AP में। तो कंडीशन आती है हमारी 2b इक्वल a प्लस सी। GP के लिए कंडीशन आती है b स्क्वायर इक्वल AC और HP के लिए कंडीशन आती है यहाँ पे b इक्वल होता है 2AC अपॉन a प्लस सी। ये अपना AP है, ये GP है और ये HP है। अब इसी का जो इक्विवेलेंट रिजल्ट होता है, ये तीनों चीजें, दूसरी एक कंडीशन और होती है, क्या है कि a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल a अपॉन a अपॉन a अपॉन बी और a अपॉन सी। यदि ए बी सी AP में होती हैं तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल a अपॉन a यानी 1। यदि इसको a अपॉन बी के बराबर आता है तो GP आ जाती है और a अपॉन सी के बराबर हो तो HP, यानी a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर हम लेंगे a को a से डिवाइड करोगे AP, b को a से डिवाइड, a को b से डिवाइड कर दो तो GP मिल जाती है और c से डिवाइड करते हैं तो HP। तो ये क्या आ रहा है? यहां से मेरा a अपॉन सी है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ABC विल बी इन HP, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। सेम यही कंडीशन इसमें लगा दूं मैं यहाँ पे, इसमें लिख देता मूल होंगे, ये पूछा है, इसमें लिख देता कि यदि मूल बराबर हो तब ABC RN। तो देखिए जरा यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे 1 इक्वल a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ये लिखा हुआ है, सेम यही लिखा हुआ है और a अपॉन a कितना होगा? 1। तो इसमें आंसर मेरा क्या बन जाएगा? AP, यानी ABC विल बी इन AP। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। इस तरीके के कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, यदि उनको भी हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले बाई इंस्पेक्शन हमारा जो दिमाग है वो उस पर जाना चाहिए कि कहीं गुणांकों का योग 0 के बराबर तो नहीं है। सपोज करो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, √3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस √3x, ठीक है, और -5 इक्वल 0, ये दे दिया। अब तो ये पूछा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे जरा यहाँ से गुणांकों का योग √3 से √3 कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो गुणांकों का योग कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। तो एक रूट इसका 1 है और दूसरा c अपॉन a यानी -5 अपॉन √3 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, तो उसमें इस कंसेप्ट का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, इफ a b c बिलोंग्स टू i मीन्स कि इंटीजर नंबर्स हैं ये,
और a नॉट इक्वल 0 है एंड 3 प्लस रूट 5 इज 1 रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देन c माइनस बी अपॉन ए इक्वल वैल्यू हमें बतानी है इसके अंदर। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, सोचना भी आप क्या करें हम इसके अंदर जो कंसेप्ट है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। एक रूट हमारे लिए दिया है, यदि ये ए बी सी है ना, ये रेशनल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, क्या ये वाला, और इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे d की वैल्यू है हमारी, तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 5 7 ऐसे, ये यदि ये है, मतलब ये नहीं है, सॉरी, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी 2 3 5 7 एंड सो ऑन है, तो उसके जो मूल होते हैं ना वो हमेशा इरेशनल आते हैं, इस तरह से अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा में आते हैं, और ये हमेशा पेयर में आते हैं। यदि एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा निश्चित रूप से होगा। ये वाले यानी हमेशा युग्म के रूप में आते हैं। कब, जब ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तभी ऐसे रूट आएंगे। अब ए बी सी हमारे रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, या इंटीजर। तो मैंने दिया है आपको ये इंटीजर है, तो और एक रूट कौन सा है इसका, 3 प्लस रूट 5 ये दिया है। तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि दूसरा मूल कितना आ जाएगा, 3 माइनस रूट 5। तो आप देखिए जरा यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, गुणा करोगे तो 9 माइनस 5 आ जाएगा 4। अब आप देखिए जरा यहां से, ये होता है मेरा मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है अपना सी अपॉन ए होता है, ये वाला। अब यहां से देखो मैंने ये वैल्यू आपको दी है, तो ये यहां से देखो जरा, तो सी अपॉन ए कितना आ गया मेरा 4, और यहां से बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, माइनस का 6। इसमें से इसको माइनस कर दो, सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इक्वल कितना आ गया, 10। तो एलसीएम ए आ जाएगा, सी माइनस बी अपॉन ए इक्वल कितना आएगा, 10। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, अपना 10 होगा। ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्या है कंसेप्ट उसके अंदर ये लगा हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, कोफिशिएंट रेशनल नंबर या इंटीजर हो, तब इरेशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर विच रेशनलाइजिंग फैक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे के परमेय गुणक होते हैं। यानी एक रूट 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा 3 माइनस रूट 5 होगा। नेक्स्ट, यदि वर्ग समीकरण दिया है ये कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब मूलों का योग होगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन सम ऑफ द रूट्स विल बी, और ये ऑप्शन दिए हैं आपको। अब कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश में ये लिख दिए हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन आपको कर ही रहा हूं, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हो जाते हैं। यानी क्या है, इस इक्वेशन के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब कंसेप्ट क्या होता है इसके अंदर, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ये रेसिप्रोकल। अब मूलों का गुणनफल करोगे तो क्या आएगा, सी अपॉन ए, तो 1 इक्वल आ गया सी अपॉन ए। तो यहां से ए बराबर कितना होता है, सी जो शॉर्टकट मैंने आपको प्रूव करके भी बता दी। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इक्वल होते हैं तो उसके रूट रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि इसके मूल व्युत्क्रम है, तो ए और सी को बराबर कर दो। देखो 2k प्लस 1 इक्वल आ जाएगा k प्लस 2, तो यहां से k इक्वल आ जाएगा 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मैंने पूछा था इसमें मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स, तो हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7k प्लस 3 अपॉन ए कितना है, 2k प्लस 1। k की वैल्यू 1 रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और बटे 3। तो आंसर कितना होगा अपना, 10 अपॉन 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, मैंने क्वेश्चन यहां पे मैंने जो लिया हुआ है आपके लिए, आप ये समझ लें जरा इसके लिए कि
यहाँ पे ये क्वेश्चन और कोई सा भी हो सकता है, कंसेप्ट आपको समझना है इस तरीके का। ये होते हैं कन्वर्सन वाले कहलाते हैं। एक इक्वेशन ये मैंने जो यहाँ पे लिया है आपको क्वाड्रेटिक का लिया है, ये कंसेप्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और nth डिग्री तक के लिए होते हैं। इसमें क्या दिया है, इस इक्वेशन के रूट आपको अल्फा और बीटा दिए हैं। अब ये इक्वेशन यदि कोफिशिएंट न्यूमेरिकल है, सिंपल सॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, अभी तक अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन बना देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कंपटीशन के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसी इक्वेशन दी होती है, इसके रूट इमेजिनरी हो, तो अब निकालने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जाएगी। फिर इस तरीके से निकालेंगे हम तो ज्यादा टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां से देखें कि ये जो इक्वेशन दी है इसके रूट कितने हैं, अल्फा और बीटा है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल 0। मैंने ये एक सेटिस्फाई करा दिया है, इसको बीटा से भी करा सकते हैं। अब मेरी नई इक्वेशन है, उसमें ये ध्यान रखना है ऐसे में दोनों सेम चेंज रहते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने ले लिया y इक्वल ले लिया 2/3 अल्फा प्लस 1, ये मेरा नया रूट है। तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल आता है 2/y। अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ये पहले 1 को लाओगे तो 2/y माइनस 1 दैट इज 2 माइनस y/3y, ये आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में अल्फा की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पे आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस y/3y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस y/3y प्लस कितना दिया था मैंने, 1 दिया था, 1 इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आपको लेना पड़ेगा। तो देखो ये क्या लिखा है मेरा, 3y स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसमें हम 9y स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में। इसका होल स्क्वायर भी ओपन करोगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है इसलिए आप जितना शॉर्टकट कर सकती है वो आपके ऊपर है। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसमें 9y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं एलसीएम, तो इसका तो 9y स्क्वायर कट गया, यहां पे आएगा मेरा 9y इंटू 2 माइनस y, और ये 9y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 मेरा आ जाएगा। अब देखो जरा इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे ये 9y का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9y स्क्वायर और प्लस का 9y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें किया तो माइनस का 8y और इन दो इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 18। 18 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10y, ये आ गया। और कांस्टेंट कितना आ गया मेरा, 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल 0। y मैंने क्या लिया था, ये हमारे नए रूट थे उसको लेट किया था, तो मेरी इक्वेशन होगी y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल 0। अब वेरिएबल तो हमें x में ही लेना है, तो देखो जरा कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हैगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। तो ये कहलाता है कन्वर्सन के अंतर्गत आता है, या ट्रांसफॉर्मेशन में एक इक्वेशन के रूट आपको दिए हों और अदर रूट वाली इक्वेशन है जो इसी से जनरेट होती हैं और दोनों रूटों में एक जैसा चेंज होता है, तो हम इसको y के इक्वल करके अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा इसमें रख के सॉल्व कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसके कुछ सिंपल रिजल्ट हैं वो अलग होते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। इसमें कोई भी इक्वेशन है कितने भी डिग्री की है, एफ एक्स इक्वल 0, इसके रूट अल्फा बीटा और गामा हैं, तो यदि आपको क्या करना है, अल्फा प्लस माइनस के बीटा प्लस माइनस के रूट वाली इक्वेशन निकालनी हो, तो इसके अंदर x को आप x माइनस प्लस के से रिप्लेस करोगे, यानी अल्फा प्लस के बीटा प्लस के करोगे आप इसमें, तो यहाँ पे x को x माइनस के से रिप्लेस कर दिया जाता है इस इक्वेशन में, और यदि माइनस करना हो तो प्लस कर दिया जाता है, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। यदि इसके अंदर आपको 2 मान लो k अल्फा k बीटा एंड सो ऑन रूट वाली इक्वेशन निकालनी हो, तो x को रिप्लेस कर देते हैं x अपॉन k से,
मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड, और यदि आपको अल्फा अपॉन के बीटा अपॉन के रूट वाली इक्वेशन निकालनी हो तो एक्स को रिप्लेस कर देती हैं के इंटू एक्स से, तो डायरेक्ट हमारे लिए इक्वेशन मिल जाती है। लेकिन इस तरीके के ये दिए हो तो इसमें सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। पहले क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई है, फिर प्लस का 1 है, फिर रेसिप्रोकल है, फिर 2 का मल्टीप्लाई है, तो बहुत सारे सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। उनके लिए फिर ये अभी मेथड आपको बताई दी कि y इक्वल डायरेक्ट ये में लेट करोगे, अल्फा की वैल्यू y के टर्म में निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट जो यहाँ पे लिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपकी जिज्ञासा है उनको थोड़ा सा शांत करने का प्रयास भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप इस तरीके के और प्रश्न लिख करके एक एक दो प्रश्न ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप सॉल्व करें, जिससे ये शॉर्टकट आपको पता चल जाएंगे और क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वहां पर जल्दी से ये भी आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, ये वीडियो जो लिया हुआ है ये मैंने पूरा 11th के स्टूडेंट्स, जो 12th के स्टूडेंट और जो अदर कंपटीशन में बैठ रहे हैं उन सभी को ध्यान में रख के मैंने कंपटीशन अप्रोच के लिए लिया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से और वीडियो लेकर के आपके इस चैनल पर आऊंगा। आप निरंतर इस चैनल पर प्रतिदिन बने रहें। मैं प्रतिदिन क्या है इस पर कुछ शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपको शॉर्ट वीडियो उपलब्ध होंगे, जिसमें छोटी छोटी जो शॉर्टकट है वो मैंने डाली हुई हैं। आप उनको भी क्या है उस पेज पर जाएं। और इस थोड़ा चूंकि ये बड़ा रहता है वीडियो, क्योंकि सब्जेक्ट एक क्लास की तरह चल रहा है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा 1 घंटे बैठ के अच्छी तरह से देखें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक इसे आप शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।